एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत, इसके फ़ायदे और नुकसान, चुनौतियों से लेकर संभावनाएं, सब जानें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी यह शब्द खूब प्रचलन में है। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने यह शब्द देखा होगा। हो सकता है वहां आपने एआई की मदद से बनी हुई फ़ोटो या वीडियो भी देखी हो। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हर कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियो आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, भले ही वो चीज़ आप खरीदी ना हो, पर फिर भी आपको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी एआई का इस्तेमाल कर यूजर्स का डेटा इकट्ठा करती हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूजर्स को अपनी तरह विज्ञापन या फीड दिखाती हैं। हाल ही में चैट जीपीटी का नाम एआई टूल भी काफ़ी चर्चा में है। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिलता है। अगर आप किसी विषय पर 400 शब्द का निबंध लिखना हो तो आपको चैट जीपीटी तुरंत लिख कर दे देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गूगल का रिप्लेसमेंट है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी हुई, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी कई खामियां हैं और आप इस पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट भी होगा। गूगल अपने इस टूल को इतना एडवांस कर रहा है कि भविष्य में आप इसकी मदद से कई सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे। जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खुद बात करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको गूगल असिस्टेंट ही करके देगा। और जिस तकनीक से ये सब संभव होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। एआई का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है। इसको नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर एआई क्या है और कैसे काम करता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है कि बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस शाखा है। इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वह इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसला ले सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है या रोबोट सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें उन्हीं तर्कों को आधार पर चलाने की कोशिश होती है जिसके आधार पर एक इंसान का दिमाग काम करता है। एआई शुरुआत कब और किसने की? एआई का जनक अमेरिका में कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने किया। मैकार्थी ने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्हें पहली बार एआई कॉन्सेप्ट की संभावना पर चर्चा की थी। जॉन मैकार्थी एआई बुद्धिमान मशीनों और विशेष के रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है, जिसका मतलब मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस। एआई की शुरुआत भले 1950 के दशक में हुई, लेकिन इसे पहचान 1980 दशक में मिली। जापान में इसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जापान के बाद दूसरे देशों का भी ध्यान इस ओर गया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय यूनियन के देशों ने स्पिरिट नाम के कार्यक्रम शुरुआत की। इसके बाद 1983 में निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों को सर्किट का विकास करने के लिए संस्था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। एआई का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे आपने चैट बोट का नाम सुना होगा। आजकल कई कंपनियां चैट बोट का इस्तेमाल कर कस्टमर सपोर्ट के लिए करती हैं। चैट बोट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस मिल जाएगी। जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो बैंक आपको 3 विकल्प देता है। पहला, आप बैंक जाकर समाधान करें। दूसरा, आप कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं। और तीसरा, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पा सकते हैं। ये तीसरा विकल्प चैट बोट का ही होता है। आप अपनी समस्या चैट बॉक्स पर लिखते हैं, फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान दिया जाता है। दूसरी ओर से समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एआई टूल ही होता है, जिसे चैट बोट का नाम दिया जाता है। ऐसे चैट बोट का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां करती हैं। एआई का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों से लेकर रेडियोलॉजी तक सटीक नतीजों के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जो इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों को देखभाल करता है और साथ ही इनका सटीक इलाज ढूंढने में मदद कर रहा है। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि इसकी मदद से कैंसर डायग्नोसिस का सटीक डेटा मिलता है और इलाज में मदद मिलती है। एआई की मदद से जानलेवा रोगों को भी सटीक डेटा मिल जाता है और इसके इस्तेमाल से मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई हो रहा है। इनके स्वास्थ्य में संबंधित सेवाओं, कस्टमर सर्विस, चैटबॉट, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सर्जरी, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट समेत कई सारी मेडिकल सेवाओं में एआई बहुत उपयोगी है। एजुकेशन सिस्टम में भी एआई ज़बरदस्त बदलाव है, जो छात्रों को संस्थान दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। एआई संचालित असिस्टेंट की बदौलत छात्र अब शिक्षकों से संपर्क किए बिना शिक्षक संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका एक एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी छात्रों को नियमित रूप से स्कूल की कुछ जिम्मेदारी और गतिविधियों की सहायता के लिए अमेजॉन एलेक्सा का इस्तेमाल करती हैं। छात्र एलेक्सा से प्रश्न पूछ सकते हैं और वह जवाब देती है और उन्हें विकल्पों का समाधान के बारे में भी बताती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी एआई का बहुत उत्पादन है। उद्योग में क्षमता, उत्पादक और स्थिरता को बढ़ाकर क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यानी परिशुद्ध खेती एआई कारगर पर है। परिशुद्ध खेती में डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी का उदाहरण एक फसल के उत्पादक में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से खेती में एआई सेंसर, ड्रोन और उपग्रहों से डेटा का विश्लेषण करता है और किसानों को वास्तविक समय में आंकड़ों के आधार पर पानी, उर्वरक, कीटनाशकों के इस्तेमाल की सही जानकारी देता है। फसलों की कमजोरी, बीमारी के प्रकोप, पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है, जिससे किसान काफ़ी समय पहले ही कार्रवाई कर बर्बादी को कम कर लेता है। बीजों की बुआई से लेकर फसलों की छटाई कटाई के लिए भी एआई तकनीक पर आधारित ऑटोमेटिक मशीनरी और रोबोटिक्स का इजाद किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में दुधारू पशुओं और मॉनिटरिंग के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई आधारित सिस्टम सेंसर, कैमरा पहनने वाले उपकरणों और उपयोग करके पशुओं के स्वास्थ्य और व्यवहार की मॉनिटरिंग भी एआई द्वारा अनुकूल हो गई है। एआई वित्तीय लेन देन, फ्रॉड की जांच और रोकथाम और जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। एआई से संचालित चैटबॉट कस्टमर सेवा में तेजी सटीक जवाब देने के लिए इस्तेमाल होती है। साइबर सिक्योरिटी में एआई ज़रूरत बन चुका है। साइबर सुरक्षा में एआई का इस्तेमाल नेटवर्क ट्रैफिक के लिए पैटर्न और विसंगतियों को पहचान करने के लिए किया जा रहा है, ताकि संभावित हमलों से बचा जा सके और यूजर्स धोखाधड़ी का पता लगाने में भी मदद करता है। एआई के फायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रचलित हो गया और इससे कई लाभ हुए हैं। एआई की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका संचार, परिवहन, उपभोक्ता उत्पादों और सेवा उत्पाद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। स्वचालन से न केवल इन क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि हुई, बल्कि कच्चे माल का अधिक उत्पादन हुआ और अधिक कुशल उपयोग, बेहतर उत्पादन की गुणवत्ता, कम लीड समय और बेहतर सुरक्षा भी मिली। स्वचालन उन संसाधनों को मुक्त कराने में मदद करता है जिनका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए किया जाता है। एआई का उपयोग हमेशा बेहतर फैसले लेने के लिए किया जा रहा है। एआई तकनीक डेटा डिलीवरी का समन्वय कर सकती है, रुझाने का विश्लेषण कर सकती है, पूर्वानुमान प्रदान करने का भी क्षमता रखती है, सबसे बेस्ट फैसले लेने के लिए अनिश्चितताओं की संख्या बता सकती है। जब तक एआई को मानवीय भावनाओं की नकल करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था, तब तक यह मामले निष्पक्ष रहेगा और व्यावसायिक दक्षता का समर्थन करने के लिए सही फैसला लेने में मदद करेगा। अब जिसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी तो बहुत होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तरह के फ़ायदे और नुकसान भी हैं। नौकरियां खत्म होने का खतरा है। एआई में पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता है। उद्योगों को नौकरियों को भी की जा सकती है और बेरोजगारी पैदा हो सकती है। कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाए गए चैटबॉट 100% सफल होते हैं, जो कंपनियां इसके लिए नौकरी निकालना बंद कर देगी। इसी तरह खतरा दूसरी कई नौकरियों के साथ भी है। सबसे ज़्यादा खतरा फिल्मिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के जुड़े लोगों पर होगा, क्योंकि इस फील्ड में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके नतीजे पर आश्चर्यजनक है। पूर्वाग्रह निष्पक्षता, जिस डेटा पर एआई को ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें मौजूद पूर्वाग्रह भी
उसके साथ बने रह सकते हैं, जिसके भेदभावपूर्ण नतीजे आते हैं। यदि सावधानीपूर्वक डिजाइन और निगरानी नहीं की गई तो एआई सामाजिक असमानताओं और पूर्वग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, जिसका एआई पर फैसला लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। जहां मानवीय मूल्य और भावनाओं की बात होगी, वहां भी एआई फैसले को नुकसान होने की आशंका ज़्यादा है। निजी सुरक्षा पर खतरा, जहां एक और एआई निजी सुरक्षा के लिए मदद साबित हो सकता है, तो वहीं सिस्टम निजी सुरक्षा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि पूरा एआई सिस्टम डेटा पर निर्भर होगा। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की इसकी प्राइवेसी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। एआई में मानवीय संवेदनाएं नहीं होगी, इसलिए इस तरह के मामलों में इसका इस्तेमाल करना घातक साबित हो सकता है। साथ ही इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना भी नुकसानदेह होगा। ये इंसान को आलसी बना सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा।